Hello students, my name is Balvinder Kaur. Now I am going to teach you chapter number 5. मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो ऐसा। इसका कुछ शब्दार्थ है। पार्थ मीन्स अर्जुन, सहोदर, एक ही माँ की संतान, उसको कहते हैं सहोदर। कृतज्ञ, एहसानमंद होना, किसी के प्रति एहसानमंद होना उसको बोलते हैं कृतज्ञ। कदाचित, शायद। नर नत्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ बंदी को बोलते हैं नर रत्न। विलीन, खो जाना। तो बेटा ये पाठ 5 जो है, मित्र हो तो ऐसा, ये एक पौराणिक कथा है। ये महाभारत की कथा है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब श्री कृष्ण क्या करते थे कि जाके लोगों को मिलाते थे किसी तरफ, पांडव की तरफ। तो वो चाहते थे कि जो कर्ण है, जो दुर्योधन की तरफ हो गया है, कौरवों की तरफ हो गया है, वो पांडवों की तरफ आ जाए। तब कर्ण की और श्री कृष्ण की जो बातचीत हुई है, जो वार्तालाप हुआ है, इस पाठ में वो बताया गया है कि इनका क्या वार्तालाप हुआ है। जैसा आप जानते हो महाभारत में सब बच्चे जानते ही हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या हुआ कि श्री कृष्ण गए, दुर्योधन की सभा में गए। उन्होंने उससे बोला कि जो महाभारत का युद्ध होने वाला है इसको तुम टाल दो, कि बहुत विनाश होगा, बहुत ज्यादा लोगों की मौतें होंगी, तुम इसको टाल दो। पर दुर्योधन मानता नहीं था। वो कहता था कि मेरे तरफ कर्ण है। कर्ण एक बहुत पराक्रमी महापुरुष थे, पराक्रमी था, बहुत बड़ा दुर्योधन था, उसको बहुत ज्यादा विद्याएं आती थी। तो उसे पता था कि मेरी तरफ कौन है, मेरा मित्र कर्ण है। तो वो बोलता कि ये मैं टालूंगा नहीं। तो वो बहुत गुस्सा आया श्री कृष्ण को, वो बाहर आ गए। सभा से बाहर आके जब वो रथ में चढ़ जा रहे थे तो सोच रहे थे कैसा इंसान है ये दुर्योधन, ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये युद्ध को टाल नहीं रहा है। चलो ऐसा करता हूँ, कर्ण को मैं अपनी तरफ मिला लेता हूँ। कृष्ण किसकी तरफ थे, पांडवों की तरफ थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जब रथ में बाहर जा रहे थे देखा सामने से कर्ण रथ में आ रहा है। उन्होंने रथ रोक लिया, उससे बातचीत की। तो उन्होंने बोला कर्ण क्या ये विनाशकारी युद्ध होकर रहेगा। तो कर्ण उनकी तरफ देखने लग गया, बोला कि मैं चाहता हूं कि ये युद्ध जो है वो टल जाए। मैंने कितना प्रयत्न किया, कितनी कोशिश की है, पर वो टल नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। क्योंकि दुर्योधन तो मान नहीं रहा है, उसको मैंने बहुत आग्रह किया, उसको बहुत अनुरोध किया, बहुत प्रार्थनाएं की, पर वो नहीं मान रहा है। उन्होंने बोला कि अब वो अवसर आ गए है कर्ण कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ। तुम पांडवों के कितने खून के प्यासे हो, पर इसके पीछे एक कहानी है, सत्य कथा है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम पांडवों के भाई हो। जिस अर्जुन के और भीम के तुम खून के प्यासे हो ना, वो तुम्हारे भाई हैं। वो हैरान, मेरे भाई कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला इसके पीछे एक जन्म कथा छिपी हुई है। तुम कुंती के पुत्र हो, क्यों कुंती के विवाह के पहले कर्ण हो गए थे, सूर्य से पैदा हुए थे। तो वो उन्होंने लोग रजा के मारे आपको नदी में बहा दिया था। पर तुम हो कुंती के पुत्र, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र हो तुम पांचों भाइयों के तुम सहोदर हो, एक ही माँ के संतान हो। बोला कि तुम एक ही माँ के संतान, तुम सहोदर हो, तो तुम प्लीज युद्ध को टाल दो। तुम या फिर अगर दुर्योधन नहीं मान रहे तो तुम पांडवों की तरफ, हमारी तरफ आ जाओ। उसकी बहुत तारीफ की, उनको बोला कि वे तुम्हारे अनुज है, सहोदर है। बोले तुमने क्या है, विधाता ने, भगवान ने तुम्हें आदित्य बल दिया है, बुद्धि दी है, पुरुषार्थ दिया, पराक्रम दिया है। तुम महात्मा कर्ण कहलाते हो, तुम जो निसहाय है उनकी सहायता करते हो, प्लीज हमारी तरफ तुम आ जाओ। कर्ण सब बातें सुन रहा है। तो बोले कि ये तो कुबुद्धि है, इसके पास बुद्धि नहीं है। ये जो दुर्योधन है ये बुद्धि का बहुत क्षीण व्यक्ति है, उसको बुद्धि कुबुद्धि है, ये बात नहीं मान रहा। तो ऐसा करो कि प्लीज तुम उसका साथ मत दो, हमारा साथ दो, हमारी तरफ आ जाओ। बोले कि ये अनर्थ है, अधर्म है, अनैतिक है कि भाई भाई के खून का प्यासा होना, तुम उनके भाई हो। तो वो कर्ण बड़े ध्यान सुन रहा। तो उसने सुना कि मैं कुंती पुत्र हूं, अरे कुंती मेरी माँ है, उसे बात पता नहीं था। तो बोले कि तुम विवाह के पहले हो गए थे, इसलिए उसने तुम्हें नदी में बहा दिया था, तुम्हारी माँ है कुंती। वो सुनते रहे, फिर बोलते हैं कि देखो कृष्ण जी, मैं युद्ध रोक सकता हूं, पर मैं नहीं, दुर्योधन मेरा मित्र है। बोला कि जब मुझे पूरा संसार, सूत पुत्र मतलब शूद्र, जो हरिजन के बेटे हुए शूद्र पुत्र गए, सूत पुत्र में मुझे तिरस्कार करते थे, तब मेरी माँ कहाँ गई थी, तब मेरी माँ सामने क्यों नहीं आई कि मेरा पुत्र है।
मैं सूर्य पुत्र हूं ना, कुंती पुत्र हूं, तब मेरी मां का मन क्यों नहीं पसीजा? बोला ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मित्र का साथ छोड़ दूं। वो बोलते नहीं, उसको बहुत बोलते हैं कि नहीं तो ऐसा करो, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम जाओ, अर्जुन हैं जो पार्थ मतलब अर्जुन है, जो भीम है, जो तुम्हारे पांचों भाई युधिष्ठिर हैं, गले से लगा लेंगे, तुम्हें मान सम्मान देंगे, तुमको वो अपनी सभा में सिंहासन बिठाएंगे, तुम्हारा वो अब पुण्य अभिषेक करेंगे, तुम आ जाओ। तुम उनकी दाएं बाएं तरफ उनके अक्षर पर रहेंगे, दाएं बाएं हर लोग तुम्हारी तरफ लोग रहेंगे, तुम प्लीज अपने भाइयों के साथ आ जाओ। कर्ण बोलते हैं कभी जिंदगी में संभव हो सकता ही नहीं है कि जब मेरा तिरस्कार हो रहा था, मुझे लोग बुरा कह रहे थे, उस वक्त दुर्योधन मेरा मित्र बना, उसने भरी सभा में मुझे गले से लगाया, बंधु कहा, बंधु मतलब भाई, मुझे भाई कहा उसने। तो मैं कभी नहीं होने दूंगा कि ऐसा मित्र, जब मुझे लोग तिरस्कार कर रहे थे, तिरस्कृत कर रहे थे, उस समय ने मेरा साथ दिया। बोला आप कैसे सोच सकते हो जो वृक्ष हमको छाया दे रहा है उस वृक्ष को हम काट देंगे? बोले कि नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, मैं अपने मित्र के साथ हमेशा रहूंगा, इसने मुझे मान सम्मान दिया है, आप मुझे लालच दे रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोला अगर आप मुझे इंद्र का पद दोगे, इंद्र मतलब इंद्र का पद है, उसका सिंहासन दोगे, तब भी मैं वो सिंहासन इंद्र पद जो है अपने दोस्त के चरणों में अर्पित कर दूंगा, दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा, पर मैं उसके साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसका ही साथ दूंगा, जैसा वो बोलेगा वो वैसा ही करूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप सोच रहे हो कि मैं इसको लालच दूं और ये हमारी तरफ आ जाए। बोले हमारी जो मित्रता है, जो दोस्ती है, ये आकी नहीं जा सकती, इसका कोई मूल्य नहीं है। सच्चा दोस्त वही होता है जो विपत्ति में काम आए। जब मुझे विपत्ति पड़ी थी, उसने मुझे बंधु कहा, गले से लगाया, मुझे सभा में उसने भाई कहा, अब उसको विपत्ति पड़ी है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और बोल के कान रात में बैठ के चले जाते हैं। तब कुछ नहीं देखते, उसकी तरफ बोलते हैं वाह मित्र हो तो ऐसा। चैप्टर का नाम इसलिए पढ़ाइए, मित्र हो तो ऐसा, कि ऐसा मित्र होना चाहिए जो अपने मित्र का विपत्ति में साथ ना छोड़े। बोले कि धन्य ऐसा मित्र, इसमें कोई लालच का असर नहीं हुआ। तो बच्चों, हमको इस पाठ से, इस पौराणिक कथा से शिक्षा मिलती है, हमें सच्चे मित्र बनाने चाहिए। आप देखते हो ना, आप स्कूल में कुछ मित्र बनते हैं, अरे वो आज वो लेके आया, उस पर इतने पैसे, आज कैंटीन में जाएगा उससे दोस्ती कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए। सच्चे मित्र बनाने चाहिए, ऐसा मित्र जो विपत्ति में काम आए, जिस पर कोई लोभ, लालच, प्रलोभन का कोई असर ना हो। जितना भी लालच दे दो, विपत्ति में आपका साथ दे, तो आपको लालच के ऊपर नहीं जाना है। ऐसे मित्र बनाने हैं जो आपका हमेशा साथ दे, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए आपका साथ ना छोड़े, वो सच्चा मित्र होता है। तो आपको बनाने हैं सच्चे मित्र। तो ये हमने अब पाठ पढ़ाया, पाठ 5 मित्र हो तो ऐसा। अब इसको बेटा आप लोग को ना एक नया ऐड हुआ है सिलेबस, चित्र वर्णन, इसको बोलते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन। आप करते हो इंग्लिश वन में, तो अब हिंदी में भी आ गया है। एक चित्र दिया जाएगा, उसको देखना है, उसको पढ़ना है, उस चित्र को स्टडी करके जो उस चित्र में दिया है, फिर गद्यांश लिखना है। गद्यांश मीन्स पैराग्राफ, गद्यांश लिखना है जो आप चित्र में देखा है, उस चित्र का आपको वर्णन करना है। और आप तो जानते हो, आप लोगों को है, आप लोग गद्यांश भी है, तो वो आप गद्यांश पढ़ते हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हैं ना, आप हमेशा करते हो। तो उस गद्यांश को पढ़ना है, फिर देखना है गद्यांश किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है, उस विषय का आपको नाम लिखना है, इसको बोलते हैं शीर्षक, इंग्लिश में बोलते हैं हेडिंग। जैसे चैप्टर की हेडिंग है ना, मित्रों से ऐसा, तो इसका जो निचोड़ था वो हेडिंग में लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको गद्यांश पढ़ना है, ये किस विषय पर आधारित है, उस गद्यांश का शीर्षक मीन्स हेडिंग लिखनी है। हेडिंग होती है सिर्फ 3-4 शब्द की, आपको 2, 4, 5 लाइनें नहीं लिखनी है, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको हेडिंग लिखनी है, फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, जो प्रश्न के उत्तर आपने वो लिखने हैं। आपको पत्र फीस माफी के लिए वो ऑलरेडी हो चुका है, मोहल्ले की सफाई के लिए है, वो पत्र आपको याद करके लिखना है। तीसरा पत्र आपको संपादक संपादित मतलब टू द एडिटर,
तो आपको कोई विषय आएगा, ये बाहर से आना बेटा, ये बुक में नहीं है, तो आपको प्रिपेयर होना है कि संपादक संबंधी कोई प्रश्न आता है, कोई पत्र आता है, तो वो आप खुद लिख सको। और आपको दो ऐसे हैं, विज्ञान के बढ़ते कदम, समाचार पत्रों के लाभ हानियां, ये आपको खुद लिखने हैं। ये दोनों जो आपको ऐसे हैं, जो निबंध है आपको खुद लिखने हैं। धन्यवाद।